हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सीएसएस ट्यूटोरियल। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि सीएसएस के का यूज़ करके हम लोग अपने वेबसाइट पर कलर कैसे लगाते हैं। यानी डिफरेंट डिफरेंट कलर लगाना है तो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होंगी और किस तरह से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वेज में कलर का कोडिंग कर सकते हैं। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। क्यों इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके थ्रू हम लोग अपने वेबसाइट को आकर्षक और इंगेजिंग बनाते हैं। दोस्तों, बात करें अगर हम लोग तरीकों की, तो यहाँ पर हमारे पास 3 से लेकर के 4 तरीके हैं। तो हम लोग मोटा मोटी यही समझेंगे कि ये इसमें 3 तरीके होते हैं। एक तरीका मैं इसलिए आपको नहीं बता रहा हूँ अभी क्योंकि वो तरीका यही 3 तरीकों में से एक है। दोस्तों चलिए, देर ना करते हुए हम लोग सिंपल और एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे, छोटा सा एक फाइल बनाएंगे जिसके ऊपर हम लोग इस चारों तरीकों को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। वैसे तो दोस्तों, यहाँ पर मैं अगर आपको कमेंट में यहाँ पर लिख के दिखाऊं बताऊं तो देखिए दोस्तों, हमारे पास पहला तरीका होता है RGB तरीका, यानी कि RGB मेथड। फर्स्ट मेथड जो होता है RGB मेथड, और ये मेथड जो है दोस्तों, इसके नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि जो प्राइमरी कलर होते हैं हमारे रेड, ग्रीन और ब्लू, उसका यूज करके बना है। दूसरा तरीका है हेक्स मेथड, यानी ये हेक्साडेसिमल नंबर के थ्रू बनाए जाते हैं। और तीसरा तरीका है HSL का, और एक चौथा तरीका भी है और उस तरीके को हम लोग कहते हैं RGBA। दोस्तों, ये RGBA जो है ये RGB वाले मेथड से ही बना हुआ है। यहाँ पर क्या डिफरेंस है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्यों ये चारों दोनों अलग अलग है, RGB और RGBA अलग अलग क्यों है, ये भी हम लोग पता करेंगे यहाँ पर। तो हमारे पास अपने वेबसाइट के ऊपर लगाने के लिए कलर लगाने के लिए 4 तरीके होते हैं। ये 4 मेथड का यूज करके हम लोग उसके ऊपर कलर का कोडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने एक छोटा सा बॉयलर प्लेट कोड बना रखा है और उसके ऊपर ही हम लोग CSS का इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैंने एक डिव बनाया और इस डिव का नाम इस डिव को मैंने क्लास दिया कंटेनर। ठीक है दोस्तों, कंटेनर क्लास मैंने इसको दे दिया। अब अगर बात करें कि अगर मैं इसको अभी रन कर दूं तो कैसा दिखेगा। दोस्तों, अगर आप इसको ब्राउजर पर भी रन कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर डायरेक्ट रन करने का भी मेथड हमारे साथ होता है। तो दोस्तों देखते हैं, इसके ऊपर जब मैंने रन किया तो आप देख सकते हो कि एज सच कोई भी चीजें यहाँ पर आपको नहीं दिख रही है। तो ये चीजें नहीं दिख रही हैं क्योंकि हमने अपने डिव को अभी तक किसी भी तरह की प्रॉपर्टीज नहीं दी है। सबसे पहला काम है कि हम अपने डिव को दिखाएं, यानी अपने डिव को हम शो करवाएं। तो मैं एक स्टाइल टैग का यूज करूंगा और इसको मैं इंटरनल CSS के माध्यम से करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि एक ही पेज पर आपको दिखे। तो मैं अदरवाइज आप इसको एक्सटर्नल CSS लिंक टैग का यूज करके भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैंने एक स्टाइल टैग लगाया और फिर मैंने कंटेनर क्लास को यहाँ से उठाया और ये कंटेनर क्लास को मैंने यहाँ से उठा लिया और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ध्यान रखना है कि जब कोई भी क्लास के थ्रू, क्लास सिलेक्टर के थ्रू हम लोग चीजों को कलर कर रहे हैं या फिर किसी भी तरह का प्रॉपर्टी दे रहे हैं तो उसके आगे ये डॉट लगा होना चाहिए, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं उस डिव को यानी इस कंटेनर को एक हाइट देता हूं। तो मैंने इसको हाइट दिया 200 पिक्सल का। ठीक है दोस्तों, फिर मैंने विड्थ भी दिया 200 पिक्सल। अभी भी नहीं दिखा, अब दिखेगा। कैसे दिखेगा, तो मैं इसको एक कलर देता हूं। अब यहीं पे आपको समझने की बातें हैं कि मैंने इसको कलर दिया और कलर मैंने कैसा दिया, रेड। सॉरी दोस्तों, इसको मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया, बैकग्राउंड कलर दे दिया रेड। अब आपको ये दिखने लगा। तो दोस्तों, जब मैंने इसको बोला कि ये दिखने लगा, देख सकते हैं आप यहाँ पर मैंने डायरेक्ट रेड लिख दिया। जैसे ही मैंने इसको कलर रेड लिखा तो ये रेड समझ में इसको आ रहा है कि ये रेड कलर का करना है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं इसको थोड़ा सा इसके ऊपर हवर करूं तो आप देख सकते हो कि इस कलर वाले जो बॉक्स खुला हुआ है इसके ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पर RGB लिखा हुआ है। अब ये RGB क्या है, तो दोस्तों ये RGB क्या है, रेड, ग्रीन और ब्लू। और रेड और ग्रीन ब्लू कहने का मतलब हुआ कि इस जो हमने कलर दिया है इस कलर के अंदर ये तीनों कलर मिक्स हैं, यानी रेड, ग्रीन और ब्लू भी है, लेकिन इंटेंसिटी किसकी कितनी है इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो
जी का इंटेंसिटी जीरो है और ब्लू का भी इंटेंसिटी यानी ग्रीन और ब्लू दोनों का इंटेंसिटी जीरो है, तो रेड यहाँ पर डोमिनेंट कलर होकर के आपको दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हो, आपको ये दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट जब कलर का नाम देते हो तो उस कलर का जिसका आपने नाम दिया उसकी इंटेंसिटी हाई हो जाती है और अदर दो मिक्सर का इंटेंसिटी लो हो जाता है यानी जीरो हो जाता है, तो एक कलर दिखने लगता है। ये तो हुआ डायरेक्ट कलर नेमिंग करने का तरीका। लेकिन दोस्तों, अगर मैं इसको रेड लिख करके लिखने की जगह पर मैं लिख देता RGB और RGB के अंदर मैं लिख दूं 20, ये मैंने लिख दिया 80 और ये मैंने लिख दिया 100। अब आप देख सकते हो इसका कलर कुछ यूं दिखा, यानी कि सारे कलर क्या होते हैं, प्राइमरी कलर के ही मिक्सर होते हैं। उन्हीं को इंटेंसिटी को, उन्हीं के रेशियो को घटा करके और बढ़ा करके हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कलर को बनाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने रेड का इंटेंसिटी 20 किया, यानी इसका रेशियो मैंने 20 रखा, ग्रीन का 80 रखा और ब्लू का 100 रखा। तो कुछ इस तरह का कलर दिख रहा है। इसी तरह से अगर मैं इसके इंटेंसिटी को फिर से बढ़ा दूं तो देख सकते हो आप कुछ और दिखने लगा। अगर मैं इसके इंटेंसिटी को घटा दूं, जीरो कर दूं, तो अब ये कलर ऐसा दिख रहा है। उसी तरह तरीके से अगर मैं इसको 100 कर दूं तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से दिखने लगा। तो ये हो गया RGB का मेथड, RGB मेथड। दोस्तों RGB मेथड कुछ नहीं है, ये प्राइमरी कलर का मिक्सर है। उसी को का रेशियो घटाया बढ़ाया जाता है और घटा बढ़ा करके हम डिफरेंट डिफरेंट कलर को, डिफरेंट डिफरेंट कलर पैलेट्स को बना लेते हैं। अब मैं यहाँ से दूसरे मेथड पर न जा करके मैं डायरेक्ट आपको RGBA मेथड सिखाता हूँ। ए क्या है? ए मेथड जो है इसका यूज करके हम लोग ओपेसिटी को चेक करते हैं। तो मैं अगर यहाँ पर ओपेसिटी की बात करूँ तो अगर मैं इसको डायरेक्ट 1 लिखा, इसका हाँ एक इम्पोर्टेंट बात है जो कि मैं यहाँ पर मिस कर रहा था कि जो मैं ये 0, ये 100 और ये कुछ भी लिख रहा था अभी तक, इसको मैं हटा लेता हूँ यहाँ से 1 को और यहाँ से मैं ए को भी हटा लेता हूँ। तो अभी तक हमने जो ये नंबरिंग किया, ये नंबरिंग कहाँ तक किया जा सकता है? तो दोस्तों ये जो है 0 से लेकर के 255 यानी 255 तक ही किया जा सकता है। यानी इसकी हाईएस्ट लिमिट जो है, हाईएस्ट बाउंड्री जो है वो 255 की है। उसी तरीके से नीचे अगर कहाँ तक आ सकते हैं तो ये 0 आप देख सकते हो। अगर मैं सारे कलर को 255 टू 255 एंड 255 कर दूं तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि आपको पता है कि जब सारे कलर एक साथ मिक्स हो जाते हैं तो व्हाइट कलर बन जाता है। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि व्हाइट कलर इज द मिक्सचर ऑफ ऑल कलर। तो सारे कलर का मिक्सचर है व्हाइट कलर। तो सारे कलर अगर अपने हाईएस्ट पीक इंटेंसिटी पे रहेंगे तो उस टाइम पर आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, उस टाइम आपको व्हाइट दिखने लगेगा। उसी तरीके से अगर देख सकते हैं आप, जैसे मैंने यहाँ पर कलर का मिक्सचर कम और मतलब रेशियो बदला तो ये दिखने लगा। उसी तरीके से अगर मैं क्या करूँ, 0 0 कर दूं सबको तो आपको ब्लैक दिखने लगेगा। देख सकते हो दोस्तों आपको ब्लैक दिख रहा है। क्यों? क्योंकि जब कोई भी कलर नहीं होता है, यानी जब किसी भी कलर का मिक्सर नहीं होता है तो आपको ब्लैक दिखता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर हो गए अभी तक हमने जो देखा आरजीबी के मेथड से। अब मैं यहाँ पर RGBA करता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ कि ये RGB से RGBA कैसे डिफरेंट है। मैं सपोज कि मैं यहाँ पर डायरेक्ट पहले मैं रेड कलर लिखता हूँ, तो देखिए आपको मैंने रेड कलर लिखा तो ये ऐसा दिख रहा है। अब मैं इसको RGBA में चेंज करने की कोशिश करता हूँ। आप देख सकते हो, पहले मैं इसको RGBA में यहाँ से चेंज करवा लेता हूँ। अब देख सकते हो मैं यहाँ पर डायरेक्ट भी अगर आपको याद है तो आप लिख सकते हो। अब मैं इसके ओपेसिटी को कम और ज्यादा करने की कोशिश करूंगा। अगर देखो मैंने डायरेक्ट 1 लिखा तो इस ओपेसिटी यानी ए की जो लिमिट होती है वो 0 to 1 के बीच में ही होती है। तो डायरेक्ट अगर 1 लिखेंगे तो ये हाईएस्ट पीक पे होगा, तो ये पूरा का पूरा डार्क दिखेगा। अब मैं इसको धीरे धीरे कम करने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने अगर 0.5 लिखा, सॉरी ये हमारा कॉमन ही पॉइंट होगा, तो आप देख सकते हो थोड़ा सा ये डिम लाइट दिखने लगा, यानी थोड़ा सा लाइट कलर आ गया। इसी तरीके से मैं इसको अगर बढ़ाऊं तो आप देख सकते हो धीरे धीरे डार्क हो रहा है। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम लोग कलर कर। ये तो तरीका हो गया RGB और RGBA मेथड। अब हम लोग हेक्साडेसिमल और HSL के बारे में भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर मैं इसको हटा दूं तो यहाँ से अब जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा तो आप देख सकते हो ये डिव हमारा यहाँ से गायब हो गया। दोस्तों अब मैं इसको क्या करता हूँ कि हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करता हूँ। उससे पहले मैं इसको एक कलर देता हूँ ब्लैक।
और जैसे ही मैंने ब्लैक दिया तो आपको ये ब्लैक दिखने लगा। अब मैं इसको यहाँ से RGBA में दिखाता हूँ आपको कैसे ये अगर आपके पास VS कोड है तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी RGBA को चुन, जैसे ही आप इसको चेंज करेंगे तो ये ऊपर का RGBA आपको दिखने लगेगा। डिफरेंट डिफरेंट कलर पैलेट्स यहाँ से आप डिजाइन कर सकते हो। अब अगर मैं हेक्साडेसिमल की भी बात करूँ तो सिंपल मैं यहाँ से एक हैशटैग 1 2 4 इस तरह का मैंने एक नंबर लिखा। आप देख सकते हो ये हेक्साडेसिमल नंबर है तो 4 डिजिट तो इसको चाहिए ही चाहिए। ठीक, अब इसमें आप हैशटैग लगा लो या कुछ और नंबर लगाओ, ये होता है आपका हेक्साडेसिमल। आप यहाँ से फिर इसको चेंज करो, थोड़ा सा चेंज करेंगे तो ये सॉरी 89, हाँ आप देख सकते हो 190 पे ये इस तरह से जो हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं इसके थ्रू हम भी कलर कर सकते हैं। तो ये हो गया हेक्साडेसिमल वे ऑफ कलरिंग। तो यहाँ से फिर देखो अब जैसे ही इसको चेंज किया तो ये RGBA में चला गया, यानी हेक्साडेसिमल भी क्या है RGBA का ही मिक्सर है। फिर से मैं इसको हेक्साडेसिमल में करने की कोशिश करता हूँ। आप देख सकते हो हैशटैग, तो आप देख सकते हो एक डल कलर आपको यहाँ से दिखने लगा। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर पैलेट्स यहाँ से डिजाइन हो सकते हैं। इसी तरीके से HSL मेथड भी होता है। तो HSL मेथड को भी हम लोग चेक करते हैं किस तरह। तो दोस्तों HSL की बात करें तो जैसे हमने RGBA लिखा था उसी तरह से हम लोग HSL लिखते हैं। और इसको जब मैंने एंटर किया तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ह्यूज, सेचुरेशन और लाइटनेस। तो ये हमें बताता है क्या चीज़ें यहाँ पर रखनी है। तो मैं अगर इसको ह्यूज को आगे करता हूँ और इसको मैं 12 कर दूँ और आगे की बात अगर करें तो सॉरी यहाँ पर मैं 50% करता हूँ। यहाँ पर आपको परसेंट लिखना होता है। और लाइटनेस की बात करें तो इसको भी मैंने मान लीजिए 100% रखा। तो अब सॉरी इसको मैंने 1 कर दिया। आप देख सकते हो आपको व्हाइट कलर दिखेगा। क्यों दिख रहा है? क्योंकि मैंने बताया कि इसका जो इंटेंसिटी है ये 1 होना चाहिए। अब मैं इसको घटाता हूँ 0.4 और यहाँ पर 100% और यहाँ पर सॉरी 1 रखा। अब आपको ये दिखना चाहिए था रेड कलर, सॉरी ये हमें 50 करेंगे तो रेड कलर दिखेगा। तो मैंने देखिए आपको यहाँ बताया कि जब ये 1 होगा और ये हमारा 100 और ये 50 तो ये ब्लैक रेड कलर दिखेगा। इसी तरीके से अगर मैं इसको हटा के 0 कर दूं ये ब्लैक दिखने लगेगा। अगर मैं इसको 89 कर दूं ये धीरे धीरे आप देख सकते हो यहाँ पर चेंज हो रहा है। यानी परसेंटेज से ये चलता है। सिंपल सी बातें हैं, इसमें हम लोग परसेंट को लगा यूज़ करते हैं। यहाँ पर अगर मैं 70 करूँ तो ये कुछ और दिखेगा, 10 करूँ तो ये इस तरह का कलर दिखेगा, 0 कर दूँ तो ऐसा दिखेगा। तो ये हमारा सेचुरेशन और ह्यूज का बात हो गया। अगर अगर फिर मैं अगर इसको चेंज करने की कोशिश करूँ, इसको 100 कर लूँ और इसको मैं मान लीजिए कोई नंबर रखता हूँ, सॉरी ज़्यादा बड़ा हो गया था, ये 120 हो गया। इसी तरीके से इसको भी चेंज करते हैं, देखते हैं क्या चेंजिंग आता है। तो HSL का यूज़ करके भी हम लोग परसेंटेज के थ्रू भी हम लोग कलर को चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसको 240 कर दूं तो आपको दिखना चाहिए यहाँ पर ब्लू कलर, तो दिख रहा है आपको ब्लू कलर। इसी तरह से अगर मैं इसको थोड़ा और मुझे थोड़ा बहुत जो याद है मैं इसकी बात करता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा कम करके 300 कर दूँ और तो ये आपको वायलेट कलर का दिखेगा। फिर इसी तरह से अगर मैं इसको थोड़ा और कम करूँ 40 के आसपास करूँ तो ये आपको ऑरेंज कलर का शायद दिखेगा। हाँ आपको ये ऑरेंज कलर का दिख रहा है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट वेज थे जिसके थ्रू हम लोग कलर कोडिंग करते हैं किसी भी एक कंटेनर के ऊपर या फिर अपने वेबसाइट के ऊपर। तो हमारे पास 4 डिफरेंट वेज हैं जिसके थ्रू हम लोग कलर का कोडिंग कर सकते हैं अपने CSS के अंदर। वो तरीके क्या है? RGB, हेक्स और HSL और RGBA। RGB अगर आपको समझ में आता है तो RGBA समझ में आएगा। अगर आपको RGB आता है तो HSL भी आएगा। और हेक्साडेसिमल नंबर का थोड़ा बहुत भी अगर आपको नॉलेज है तो आप हेक्साडेसिमल कलर कोडिंग भी कर सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। टिल देन गुड बाय, थैंक यू। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप CSS को और भी सीखना चाहते हैं तो हमारे वीडियोस के हमारे चैनल के साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियोस भी आते रहेंगे और आपको अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू।